हेलो गाइस। दोस्तों एक दिन ना मेरे दोस्त का कॉल आया, वो मुझसे बोला यार मैं 1 साल से जो रनिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ रहा हूँ। दुनिया के जो बेस्ट जो एथलीट थे उनके बारे में पढ़ रहा हूँ, जो रनर हैं उनके बारे में सब कुछ जान रहा हूँ। मैं रनिंग की वीडियोस देख रहा हूँ, रनिंग के बारे में सब कुछ पढ़ चुका हूँ। लेकिन मैं जब मेरे को रनिंग करनी होती है, रनिंग में करता हूँ तो मैं उस वक्त रनिंग नहीं कर पाता हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ। तो मैंने उसको एक चीज़ बोली, क्या तूने 1 साल के अंदर में एक बार भी तूने रनिंग की प्रैक्टिस करी? तो उसका जवाब था ना। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि इंग्लिश जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, वो भी सेम यही चीज़ है। लोग इंग्लिश के लिए ग्रामर को रट लेते हैं, ग्रामर के सारे जितने भी उसके रूल्स हैं उनको रट लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन वो फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। दोस्तों मैं आज आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊँगा जिनसे आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हो। दोस्तों सॉक्रेट ने एक चीज़ बोली थी, द माइंड इज़ एवरीथिंग, यू बिकम व्हाट यू थिंक। मतलब कि जो हम सोचते हैं ना, जो हमारा दिमाग सोचता है वही बन जाते हैं। तो इसमें मेरा जो टिप है वो यही है, थिंक इन इंग्लिश। आप जो कुछ भी सोचते हो आप उसको इंग्लिश में सोचना शुरू करो। आप सुबह से जो भी आपकी एक्टिविटी होती है, सुबह आप उठते हो, आपको पता है कि सवेरे मैं उठता हूँ, मेरे को ब्रेकफास्ट करना होता है, या फिर मेरे को ऑफिस जाना होता है, या फिर आप जो कुछ भी आपका डेली का रूटीन है आप उसको इंग्लिश में सोचो। हम लोग कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसे ही खुद बैठे रहते हैं, हम लोग के मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हम खुद ही सब बहुत कुछ चलता रहता है। तो उस चीज़ को हमने क्या करना है, इंग्लिश में हमको उसको सोचना है, ना कि हिंदी में। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग उसको सोचते हैं हिंदी में, उसके बाद हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको बोलते हैं। तो हम लोगों को डायरेक्टली हमको माइंड में ही उस चीज़ को इंग्लिश में सोचना है और डायरेक्ट हमको फिर बोलना है। तो बीच में जो ट्रांसलेट वाला जो सिस्टम है वो नहीं आना चाहिए। तो मेरा जो फर्स्ट आपको जो इसमें टिप है वो यही है, थिंक इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में सोचो, आप कितने बजे उठते हो, आपने क्या खाना है आज, आपको क्या बनाना है, ऑफिस में आपने कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, ऑफिस कितने बजे आपको पहुँचना है, कब आप ऑफिस से निकलोगे, आपको फ्रेंड से मिलने कब जाना है। ये जो भी चीज़ आपके मन में सब चीज़ें चलती रहती हैं, डेली रूटीन आपका जो वर्क है, आप उसको इंग्लिश में सोचना शुरू करो। जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू करोगे तो आपका माइंड उस तरीके से सेट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आप जब सोचना स्टार्ट करोगे तो आपके मन में ही वो वर्ड ऑटोमेटिक आने लगेंगे। हमारे मन में कहीं ना कहीं वो शब्द रहते हैं, हम लोग कई बार ऐसे शब्दों के सामने से गुजरते हैं, कई वर्ड हमारे डेली रूटीन में ऐसे हमारे शामिल रहते हैं, लेकिन हम लोग जब बोलने की बारी आती है हम उसे बोल नहीं पाते। हमारे माइंड को पता रहता है लेकिन हम फिर उसको बोल नहीं पाते। बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम लोग सोचते हैं हम लोग हिंदी में, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद हम लोग बोलते हैं। सेकंड है रीड आउट लाउड। मतलब कि आप जो कुछ भी, मतलब आप कोई बुक ले लीजिए, बुक को आप उसको लाउडली बोलिए। मतलब कि आपके कानों को वो वर्ड क्लियर सुनाई देनी चाहिए। आप जो कुछ भी बोल रहे हो, आपकी जो बोलने की जो आवाज़ है वो बहुत ज़ोर की होनी चाहिए, ताकि क्या होगा कि आपका जो क्या होता है ना, एक्चुअली हम लोग जब ज़ोर से बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा उसका साउंड जो रहता है, जो उसकी वर्ड की जो ट्यून रहती है वो हमारे कानों में आती है, उससे हमारे माइंड को वो चीज़ें याद होती हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा, बचपन में जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोगों को हाथ पकड़ के, उंगलियां पकड़ के हमको लिखाना सिखाया जाता है, तब जाके हम लोग स्टार्टिंग में लिखना सीखते हैं। तो वही चीज़ दोस्तों हमको अभी करनी है। हम जब बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, जब हम लोग ज़ोर से बोलेंगे और सुनेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा लिप्स होंगे, हमारी टंग होगी, जो हमारे जो वॉइस होगी, वो उसी हिसाब से हम लोग उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं। मतलब कि हम अपने टंग को, हमारे लिप्स को और हमारी वॉइस को, हम लोग इन वर्ड की हम उनको आदत डाल रहे हैं, क्योंकि उनको उन सब चीज़ों को बोलने की, समझने की अभी आदत नहीं है। हमको क्या बोलने की आदत है, हिंदी। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप जब प्रैक्टिस करोगे, आप जब लाउडली बोलोगे तो आपके लिप्स किस तरीके से, कौन से वर्ड में हमारे लिप्स हमारे फोल्ड होते हैं, हमारी टंग के हिसाब से हमारी वहाँ फोल्ड होती है, हमको वॉइस निकालते हैं, हमारे हॉटों का कौन सा किस तरीके से हमारे मतलब ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। मतलब हम अपनी जो हमारी प्रैक्टिस है बोलने की, हम जब उसको करेंगे तो क्या होगा, हम फ्लुएंटली बोलने लगेंगे और हमारे वर्ड हमारे हैबिचुअल हो जाएंगे हमारे। तो हैबिचुअल जब हो जाएंगे तो हम लोग उसको फिर क्लियरली बोल पाएंगे। तो आप जब भी करो, सेकंड जो मेरा यही है, रीड आउट लाउडली आपको बोलना है, ताकि आप उसको सुन सको, आपको याद रहे, आपके बोलने की प्रैक्टिस रहेगी तो आप बोलोगे। थर्ड है जैम। जैम यहाँ पर है, खाने वाले जैम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर है जस्ट अ मिनट। मतलब कि आपको 1 मिनट, जो कुछ भी आप सोच रहे हो, आपको उसको 1 मिनट आपको उसको इंग्लिश में बोलना है। मतलब कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो अभी,
फॉर एग्जाम्पल अभी आप जो वीडियो भी देख रहे हो तो आप अगर कुछ सोच रहे हो, अब पता है कि हाँ भाई मेरे को कल ये काम करना है, मेरा ये टारगेट है, या फिर कुछ भी आपका होमवर्क से रिलेटेड है, अब जो भी आप काम करते हो उसको आप अभी जो सोच रहे हो अपने मन में, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो मन में ही। तो 1 मिनट आप जब डेली ये ट्रिक को करोगे तो आपका वाकई में माइंड स्टेबल हो जाएगा उस चीज़ के लिए। तो आपको रोज़ कोई भी टॉपिक हो, आपके रूटीन वर्क, डेली लाइफ का कुछ भी आपका जो पसंद हो, आपको आपका ना सेल्फ एक्सपीरियंस हो, या फिर आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आपके मदर फादर हो, कोई भी हो, किसी भी टॉपिक पर आप कुछ भी 1 मिनट आपको इंग्लिश में सोचना है। देन आफ्टर आप जब ऐसा करना स्टार्ट करोगे तो आप ऑटोमेटिक आपका जो माइंड है वो सेट हो जाएगा। तो ये जो है मेरा जस्ट अ मिनट, आपको डेली 1 मिनट खुद से ही अपने मन में जो चल रहा है उसको इंग्लिश में सोचना है। 4th है टॉक टू योर सेल्फ। मतलब कि होता नहीं है दोस्तों, आपने देखा हो कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं एकांत में रहते हैं, हम खुद से बातें कर रहे होते हैं, यार मैंने ऐसा किया नहीं, पता नहीं क्या होगा, ऐसा हमारे मन में चलता रहता है। तो आपको अपने आप से बात करनी है। आपके साथ में भले ही कोई आपके साथ में इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाला ना हो, कोई आपको सुनने वाला ना हो, आप खुद से खुद के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एक मिरर ले लो, मिरर नहीं है तो आप अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके भी उसमें आप इंग्लिश में बात कर सकते हो खुद के साथ में। आप खुद के साथ में मतलब एक सिनेरियो बनाओगे क्वेश्चन है आंसर का, कि जैसे आपको लगे कि हाँ आप किसी के साथ में बात ही कर रहे हो। कई लोगों को कैसा होता है कि हेजिटेशन होती है, उनके साथ में ऐसे लोग नहीं होते हैं कि जिनके साथ वो प्रैक्टिस कर सकें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप एक कमरे में या फिर आप कहीं पर भी एक एकांत जगह पे आप खुद से बातें करो। मतलब कि आपको किसी के साथ में कोई उसमें मतलब नहीं रहेगा, लेकिन आप एक मिरर का सहारा ले सकते हो या मोबाइल का फ्रंट कैमरे के साथ में आप खुद से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। कोई भी जैसे हम लोग बात करते हैं उस तरीके से आप उसको इंग्लिश में ही अपने आप से बातें करो। तो ये आपको एक बेस्ट, इसमें आपको बहुत पॉसिबिलिटी मिलेगी कि आप बहुत जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। तो जो मेरा 4th था वो ये था कि टॉक टू योर सेल्फ। 5th है जो लास्ट है वो है स्टोरी ऑफ योर लैंग्वेज इन इंग्लिश। हमारे बचपन में बहुत सारी कहानियाँ हमको पता रहती है और हमको बहुत सारी कहानियाँ ऐसी याद भी रहती हैं। जैसे आप सबसे फेमस कहानी बचपन से हमारी थी कि खरगोश और कछुए की कहानी। तो आप इस कहानी को, मुझे लगता नहीं कि किसी को मतलब ऐसा जिसको याद ना हो, जिसे पढ़ी ना हो, तो जिसको भी कहानी मतलब है याद भी है, कुछ भी पार्ट उसका याद है, भले 1 या 2 मिनट की हो, आप उसको ट्रांसलेट करो। अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना है। आपको अपनी लैंग्वेज में याद है, हिंदी में आपको याद है, या आपकी गुजराती, मराठी, जो भी लैंग्वेज है, अब उसमें उसका सहारा मत लो। आप क्या करो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। जब आप स्टोरीज़ को, ऐसी जो आपकी स्टोरीज रहेंगी, क्योंकि उसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपको कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या होता है ना, कोई हम लोग ढूंढते हैं, अरे क्या पढ़ें, कोई आर्टिकल ढूंढते हैं, हम क्या पढ़ें, ऐसा नहीं। आपको कुछ भी उसमें मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि आपको कंटेंट पूरा आपको पता है, रास्ता आपके पास में है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है। अब मुझे रास्ते पर कितनी स्पीड में जाना है, कहाँ पर रुकना है, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी जो भी ऐसी स्टोरी है आपकी लाइफ में, आप उस स्टोरी को क्या करो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू करो। जब आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिस आती जाएगी। और दोस्तों सिंपल सा ऐसा है कि इंग्लिश आना क्या होता है, एक स्किल है। इंग्लिश सिर्फ एक स्किल है, ना कि आपको ये, इससे क्या होता है ना, आपका इससे कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होना चाहिए, इसके आपको कहीं पर मोरल डाउन नहीं होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं हिंदी के लिए प्राउड करता हूँ, मुझे हिंदी बहुत पसंद है। लेकिन दोस्तों इंग्लिश क्या है, एक स्किल है। कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, सिर्फ एक स्किल है, और इंग्लिश भी एक स्किल ही है। तो इंग्लिश के लिए आपको अपने माइंड पे एकदम प्रेशर नहीं डालना है किसी तरीके से, आप उसको सीख सकते हो। बस बात इतनी सी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेरे दोस्त की कहानी, उसने पढ़ा, सब कुछ किया, उसने सब कुछ रटा, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं करी, तो उसकी रनिंग नहीं हो पाई। तो सेम चीज़ वही है कि आप इंग्लिश के लिए सारा कुछ करते हो, आप ग्रामर रटते हो, सारे जितने भी आपके वर्ड हैं आप उनको रटने लग जाते हो, लेकिन आप फिर प्रैक्टिस नहीं करते हो। लेकिन प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तो आपको उसकी फ्लुएंसी नहीं आएगी, आप बोल नहीं पाओगे। तो कोई भी चीज़ है दोस्तों, उसके लिए पागलपन ज़रूरी है। तो ये अगर इंग्लिश आपको सीखनी है तो इंग्लिश के लिए आपके अंदर पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे टिप्स थे इंग्लिश जिनके प्रॉब्लम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप शेयर करिए और इन टिप्स को अपनी लाइफ में अपनाइए, तो आप 100% कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।